सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट और इसका यूज क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रेफ्रिजरेंट R22 के बारे में, R410A, R134A और R407C, R404A और R32 जो रेफ्रिजरेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। रेफ्रिजरेंट को मेजर किया जाता है मैनीफोल्ड गेज से। इसका जो मेजरिंग यूनिट है वो PSI होता है। PSI का फुल नेम होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब हम समझेंगे कि स्टैंडिंग प्रेशर किसे कहते हैं और सक्शन प्रेशर किसे कहते हैं और डिस्चार्ज प्रेशर किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे स्टैंडिंग प्रेशर के बारे में। स्टैंडिंग प्रेशर वो होता है जो आपका जो सिलेंडर है वो रखा हुआ कहीं पे, अब वहाँ पे आप मैनीफोल्ड गेज लेके जाइएगा, उसका प्रेशर मेजर कीजिएगा तो वहाँ पे जो भी प्रेशर शो करेगा, जितना भी रीडिंग आएगा आपका मैनीफोल्ड गेज में, उसको हम स्टैंडिंग प्रेशर मानेंगे। और दूसरा जो तरीका है स्टैंडिंग प्रेशर मेजर करने का, जैसे कि आपका AC है, कोई भी AC हो, सेंट्रल AC हो या स्प्लिट AC हो या कोई भी AC हो सकता है, उसमें स्टैंडिंग प्रेशर मेजर करने का तरीका यही है कि वो AC बंद है, मतलब कि AC वो चल नहीं रहा, वो ऑफ है, ऑफ कंडीशन में है, तो वहाँ पे आप मैनीफोल्ड गेज लेके जाइए, उसका स्टैंडिंग प्रेशर जो है, मतलब स्टैंड बाय में है AC, वो चल नहीं रहा है, तो उसका प्रेशर मेजर कीजिएगा मैनीफोल्ड गेज से, तो उसमें जो प्रेशर शो करेगा वो स्टैंडिंग प्रेशर होगा। स्टैंडिंग प्रेशर मेजर करके रेफ्रिजरेंट का पहचान भी किया जाता है। जैसे कि आपका AC है, उस पर जो नेम प्लेट है वो नहीं है, वहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया गया है रेफ्रिजरेंट के बारे में, तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट है। तो मैनीफोल्ड गेज लीजिए, वहाँ पे जाइए AC के पास, वहाँ पे आप जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर मेजर कीजिए, और मैं जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कौन सा रेफ्रिजरेंट का कितना स्टैंडिंग प्रेशर होता है उससे मैच कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उस AC में कौन सा रेफ्रिजरेंट है। अब हम बात करेंगे सक्शन प्रेशर किसे कहते हैं और डिस्चार्ज प्रेशर किसे कहते हैं। आप AC यूनिट देखे होंगे जिसमें कंप्रेसर होता है और कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है और कूलिंग कॉइल होता है जिसको इवेपोरेटर बोलते हैं। उसके बाद कंप्रेसर होता है, मतलब कंडेंसर और जो कूलिंग कॉइल है इसके बीच में कंप्रेसर होता है। और जो AC होता है इसमें रेफ्रिजरेंट होता है, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो सकता है। तो जब कंप्रेसर रन करता है तो रेफ्रिजरेंट को जब सक करेगा, जो कूलिंग कॉइल है उस साइड से सक करता है, तो उसको हम सक्शन प्रेशर बोलेंगे। और उसी रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, कंडेंसर की तरफ वो डिस्चार्ज कर देगा, तो जो डिस्चार्ज करेगा कंडेंसर की तरफ जो जाएगा प्रेशर, उसको हम डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे स्टैंडिंग प्रेशर और सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस रेफ्रिजरेंट का कितना डिस्चार्ज प्रेशर होता है, कितना सक्शन प्रेशर होता है और कितना स्टैंडिंग प्रेशर होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रेफ्रिजरेंट R22। इसका सिंबल होता है R22। इसका स्टैंडिंग प्रेशर 150 PSI होता है और सक्शन प्रेशर इसका 60 PSI से 70 PSI होता है। R22 का डिस्चार्ज प्रेशर 250 PSI से 300 PSI होता है। अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेंट 410A। इसका सिंबल होता है 410A। इसका स्टैंडिंग प्रेशर 225 PSI से लेकर 260 PSI तक होता है। R410A का सक्शन प्रेशर
110 psi से लेकर 120 psi तक होता है। अब हम R410A का डिस्चार्ज प्रेशर के बारे में बात करेंगे। इसका डिस्चार्ज प्रेशर 380 psi से लेकर 480 psi तक होता है। अगर आपका जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर अगर हाई है तो इसका प्रेशर लास्ट जो है 500 psi तक भी जाता है। अब हम आगे बात करेंगे फ्रियोन या रेफ्रिजरेंट आप बोल सकते हैं, R134A के बारे में। तो इसका सिंबल जो होता है R134A होता है। इसका स्टैंडिंग प्रेशर 80 psi से लेके 90 psi तक होता है। और इसका R134A का सक्शन प्रेशर हम देखेंगे तो 35 psi से लेके 40 psi तक होता है। अगर R134 फ्रीज में अगर आप यूज करते हैं तो इसका प्रेशर 15 psi होना चाहिए। फ्रिज के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर, उसमें इसका आप सक्शन प्रेशर मेजर कीजिएगा तो उसमें 15 psi बताना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो फ्रिज का जो आपका प्रेशर है वो ओके है। R134A का डिस्चार्ज प्रेशर होता है 160 psi से लेके 200 psi तक होता है। अब हम बात करेंगे R407C। जो R407C जो है इसका स्टैंडिंग प्रेशर हम देखेंगे तो यहाँ पे 180 psi स्टैंडिंग प्रेशर होगा। R407C का सक्शन प्रेशर 75 psi होगा। R407C का डिस्चार्ज प्रेशर अब हम बात करेंगे R404A जो फ्रियोन है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो R404A फ्रियोन का जो स्टैंडिंग प्रेशर है 180 psi होता है। और R404A का सक्शन प्रेशर 85 psi होता है। R404A का डिस्चार्ज प्रेशर के बारे में बात करें तो इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 270 psi से लेके 360 psi तक होता है। अब हम बात करेंगे R32 जो होता है रेफ्रिजरेंट, इसके बारे में। तो R32 है, ये बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है। इसको हम अभी हमेशा यूज करने वाला रेफ्रिजरेंट है। तो इसका हम देख लेते हैं कितना होता है स्टैंडिंग प्रेशर। इसका स्टैंडिंग प्रेशर आप देखेंगे तो 240 psi से लेके 265 psi तक होता है। और जो R32 है इसका सक्शन प्रेशर देखेंगे तो 110 psi से लेके 140 psi तक होता है। और R32 का डिस्चार्ज प्रेशर हम चेक करेंगे तो इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 380 psi से लेके 490 psi तक होता है। ये अगर देखा जाए तो R410 और 32 जो है इसका जो प्रेशर होता है सिमिलर होता है, लगभग सेम होता है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि ये R410A और R32 का प्रेशर लगभग बराबर क्यों होता है। इस पे हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।